Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Muhammad Ishfaq Maharvi, Professor of Chemistry. Today we will discuss some basic definitions which are commonly used in chemistry. So first of all, we see that what is chemistry. Chemistry is the branch of science which deals with the composition, structure and properties of matter, changes in matter and energy, and the laws and principles which govern these changes. केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जिसमें हम डिस्कस करते हैं मैटर की तरकीब क्या है, मैटर की स्ट्रक्चर क्या है, मैटर की खसूसियात क्या हैं, मैटर और एनर्जी में कौन सी चेंजेस होती हैं, कैसे चेंजेस होती हैं, और इसके साथ साथ उन कवानीन और उन उसूलों को भी डिस्कस करती है जिनके तहत ये चेंजेस वकू पज़ीर होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम वाटर को देखें कि वाटर की कंपोजिशन क्या होगी, तो वाटर एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में अब हम देखते हैं कि कितने एटम्स इसमें हाइड्रोजन के हैं, तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक एटम जो है वो ऑक्सीजन का है, तो 2:1 इज़ द एटॉमिक रेशियो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम इसकी मैस के हवाले से देखें तो 1 मोल अगर हम कंसीडर करें तो हाइड्रोजन के 2 ग्राम्स होंगे और ऑक्सीजन के 16 ग्राम्स होंगे, और 2 पे डिवाइड करके जो सिंप्लीफाइड रेशियो आएगी वो होगी 1:8। दिस इज़ द मैस रेशियो। वाटर की जो स्ट्रक्चर है वो एंगुलर है, इसको हम बेंट भी कहते हैं। इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री होता है। और वाटर की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल भी होती हैं, केमिकल भी होती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, डेंसिटीज़ होती हैं, सॉल्युबिलिटीज़ होती हैं। अब वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सी, फ़ारेनहाइट में ये 32 डिग्री एफ, केल्विन में ये 273.15 केल्विन होता है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है एट 4 डिग्री सी, दैट इज़ 1 ग्राम पर cm³। इसका डाईपोल मोमेंट 1.85 d/, होता है। ये एक पोलर सॉल्वेंट है, एक्वस सॉल्वेंट है, इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। तो ये सब कुछ इस तरह किसी भी कंपाउंड के बारे में, किसी भी स्पीशीज़ के बारे में जो केमिस्ट्री है वो उसकी तमाम पहलुओं का अहाता करती है। केमिस्ट्री की काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं जिसमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री। अब हम देखते हैं कि ये मैटर क्या होता है। मैटर एनीथिंग which has mass and occupies some space is called matter। यानी मैटर कोई भी चीज़ जिसका मैस हो और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करे तो हम उसको मैटर कहते हैं। कई सारी एग्जांपल्स हैं, एयर है, वुड है, सोडियम क्लोराइड, मार्बल जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, वाटर एट्सेट्रा। इसके बाद हम देखते हैं कि सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस एनी सैंपल ऑफ प्योर मैटर which has uniform composition throughout। सब्सटेंस ऐसा प्योर सैंपल होता है कि जिसकी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। सब्सटेंस ऐसा प्योर सैंपल है
सब्सटेंस ऐसा प्योर सैंपल है जिसकी कंपोजिशन पूरी की पूरी एक जैसी होती है। फॉर एग्जांपल प्योर सैंपल ऑफ ऑक्सीजन, प्योर सैंपल ऑफ वाटर, प्योर सैंपल ऑफ आयरन। नेक्स्ट देखते हैं हम कि मैस किसे कहते हैं। The quantity of matter which a body contains is called mass. A particular body has fixed mass in it, और ये यूनिवर्स में बॉडी की पोजीशन चेंज होने से मैस की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे अलॉन्ग एक्स एक्सेस हो, वाई एक्सेस हो, जी एक्सेस हो, मैस की क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अब हम देखते हैं कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस इन विच ऑल द एटम्स आर केमिकली आइडेंटिकल, दैट इज ऑल द एटम्स आर अलाइक इन नेचर, एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एक एलिमेंट है, इसमें जितने भी एटम्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर 11 होगा। नेक्स्ट मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर केमिस्ट्री में हम अक्सर यूज़ करते हैं। इफ़ टू आर मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स मिक्स इन any ratio without any fixed ratio, that combination is called mixture. In a mixture, its constituents, its components retain their identities, अपनी properties को वो बरकरार रखते हैं। They do not lose their identities and properties. A mixture may be homogeneous और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस की एग्जांपल्स में एयर है, मिल्क है, और हेट्रोजीनियस की एग्जांपल्स में सॉइल है, रॉक है, सैंड प्लस साल्ट का मिक्सचर है। नेक्स्ट है कंपाउंड। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस इन विच टू आर मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशो बाई मैस। अब कंपाउंड में जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हम कंबाइन करते हैं वो एलिमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए, और ये एलिमेंट्स अब एक ख़ास रेशो में कंबाइन होकर वो कंपाउंड बनाते हैं। अब इसमें ये बात याद रखें कि कंपाउंड इज़ ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर। कंपाउंड में जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, दे लूज देयर आइडेंटिटीज़, दे लूज देयर प्रॉपर्टीज़। यहाँ एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल आप ले सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट है, हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों टॉक्सिक हैं। ये हाथ में पकड़ें तो स्किन हमारी डैमेज हो जाए। क्लोरीन एक पॉइजनस गैस है, लेकिन जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो ये वो चीज़ है जो हम अपने खाने में यूज़ करते हैं। Sodium and chlorine lose their identities, lose their properties, and a new substance is formed. So NaCl is a compound. So many examples are there. Water is a compound, calcium carbonate is a compound, HCl is a compound, glucose is a compound, etc.